वेरी वार्म एंड हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द कट ऑफ शो। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 9th में के करंट अफेयर्स के बारे में। और हाँ दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और आज का सब्सक्रिप्शन का टारगेट 175 सब्सक्रिप्शन रहेगा। और ठीक है दोस्तों, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स मैंने फिनिश किया 11th आवर में, तो उसे भी जाकर ज़रूर देख लें। और लेक्चर के PDF और क्विज दोस्तों t.me/thecutoff पे मिल जाएगा आपको, जो कि मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। ठीक है दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड जो 2021 का हुआ था उसमें आइकन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था। द करेक्ट आंसर इज सिंगर पिंक। और इसका आंसर सही दिया है कुछ लोगों ने, तो उनको कॉन्ग्रेट्स। और याद रखिएगा BBMA, जिसको कि बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड बोला जाता है, ठीक है, 2021 का आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है सिंगर पिंक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम चीफ मिनिस्टर ऑफ पुडुचेरी। दोस्तों अभी पुडुचेरी, तमिलनाडु, असम, वेस्ट बंगाल में इलेक्शन चल रहे थे, ठीक है। तो पुडुचेरी के नए चीफ मिनिस्टर बना दिए गए N. रंगास्वामी। तो याद रखिएगा N. रंगास्वामी चीफ मिनिस्टर ऑफ पुडुचेरी बना दिए गए हैं। पुडुचेरी क्या है, एक यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। ममता बनर्जी को तीसरी बार लगातार वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। वहीं हम लोग बात करें सिद्धार्थ लोंगियम का, तो इन्हें डायरेक्टर जनरल बनाया गया है एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसका कि नाम है नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। और अजय सेठ को तो इकोनॉमिक अफेयर्स के डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी बनाया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम न्यू CM ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु के नए चीफ मिनिस्टर मतलब मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं MK स्टैलिन। तो याद रखिएगा MK स्टैलिन को तमिलनाडु का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। वहीं अगर जो हम लोग बात करें संजय यादव का, तो संजय यादव को इलाहाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। और NV रमन्ना को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया है, ठीक है। और ये सिलेक्ट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। और राजेश बिंदल को कलकत्ता हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है, याद रखिएगा। और एक बात और कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का कोई अपना हाई कोर्ट नहीं है, तो इसका जो भी निवारण किया जाता है वो कलकत्ता हाई कोर्ट में किया जाता है। और कलकत्ता हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस किसे बनाया गया, राजेश बिंदल जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट अकॉर्डिंग टू डेटा रिलीज बाय सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। दोस्तों CMAE, जिसको बोला जाता है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, उसके तहत एक डेटा रिलीज किया गया जिसमें कि हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टेट दिया गया हरियाणा का होता है। हरियाणा ऐसा स्टेट है जहाँ पर कि हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इंडिया में। इसका मतलब क्या हुआ कि जॉब की सबसे ज़्यादा कमी किस स्टेट में है अकॉर्डिंग टू CMAE, तो वो हरियाणा में है, तो याद रखिएगा। और यूपी का बात करें तो इसे फर्स्ट अवार्ड दिया गया था पंचायत अवार्ड में, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच म्यूजिक कंपोजर पास्ट अवे रिसेंटली। यहाँ प्लेयर नहीं होगा, यहाँ कंपोजर होगा। तो ये म्यूजिक कंपोजर वनराज भाटिया थे, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया। तो याद रखिएगा वनराज भाटिया एक म्यूजिक कंपोजर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। वहीं हम लोग बात करें शेष नारायण सिंह का, तो ये सीनियर जर्नलिस्ट थे जिनका कोविड-19 के कारण मौत हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये भी याद रखिएगा शेष नारायण सिंह का नाम। इसे मैंने अलग क्वेश्चन में इंक्लूड नहीं किया है, इसी में मैंने इंक्लूड कर दिया है। तो शेष नारायण सिंह सीनियर जर्नलिस्ट जिनका हाल ही में निधन हो गया। संजय चक्रवर्ती का बात करें तो ये एक शूटिंग कोच रह चुके थे जिन्होंने अभिनव बिंद्रा जैसे शूटिंग स्टार को कोच किया था, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। और किशन गुप्ता के बारे में हम लोग जानते हैं, किशन गुप्ता कौन थे, BCCI के सेलेक्टर रह चुके थे, ठीक है, जो कि इंडियन क्रिकेट टीम को सेलेक्ट करते थे, उनका भी हाल ही में निधन हो गया। और एक नाम और याद रखिएगा रंजीत सिन्हा जी का, ये CBI के चीफ रह चुके थे जिनका कि हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हेन डिड वर्ल्ड थैलेसीमिया डे एज वेल एज वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे सेलिब्रेटेड। दोस्तों 8 मई को हम लोग वर्ल्ड थैलेसीमिया डे भी सेलिब्रेट करते हैं और वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे भी सेलिब्रेट करते हैं। और बात करें वर्ल्ड थैलेसीमिया डे की, तो इसका थीम रहा एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वालिटीज़ अक्रॉस द ग्लोबल थैलेसीमिया कम्युनिटी, याद रखिएगा इसे। और बात करें वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे का, तो इसका थीम रहा सिंग फ्लाई रोर लाइक ए बर्ड। तो ये दोनों थीम भी याद रखिएगा। और 3 मई को हम लोगों ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया था, आप लोग को मैंने बताया ही था। और 4 मई को हम लोगों ने क्या मनाया था, वर्ल्ड अस्थमा डे हम लोगों ने मनाया था फिर से। और हम लोगों ने 4 मई को क्या मनाया था, तो इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे भी हम लोगों ने 4 मई को ही मनाया था। और अगर जो बात करें हम लोग 5 मई का, तो वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे जो है हम लोगों ने 5 मई को ही मनाया। साथ ही साथ इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ भी जो है हम लोगों ने 5 मई को ही मनाया था, तो याद रखिएगा ऐसे।
और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हेन डिड वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे सेलिब्रेटेड। दोस्तों वर्ल्ड रेड क्रॉस और वर्ल्ड क्रिसेंट डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 8 मई को। तो ये याद रखिएगा 8 मई को हम लोगों ने कौन सा डे मनाते हैं, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाते हैं, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे मनाते हैं, और साथ ही साथ वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे भी सेलिब्रेट करते हैं। 15 अप्रैल का अगर जो हम लोग बात करें तो वर्ल्ड आर्ट्स डे हम लोगों ने मनाया था। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे हम लोगों ने मनाया था। 22 अप्रैल को हम लोगों ने वर्ल्ड अर्थ डे मनाया था। तो ये भी याद रखिएगा। और एक और इम्पोर्टेंट रहेगा 19 अप्रैल को हम लोगों ने वर्ल्ड लीवर डे मनाया था। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई एक्सक्लूडेड विच बैंक फ्रॉम सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट। दोस्तों सेकेंड शेड्यूल जो आरबीआई एक्ट का है वो बताता है कि शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक कोई भी बैंक है या नहीं, और इससे एक्सक्लूड मतलब बाहर कर दिया गया है लक्ष्मी विलास बैंक को। और क्यों बाहर कर दिया गया है, क्योंकि पिछले साल हम लोगों ने देखा था कि डीबीएस बैंक में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय हो गया था। मतलब लक्ष्मी विलास बैंक डीबीएस बैंक दोनों एक साथ होकर डीबीएस बैंक में मतलब शामिल हो गया था लक्ष्मी विलास बैंक। ठीक है, तो इसी के कारण इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है लक्ष्मी विलास बैंक को सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट से। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आईसीआईसीआई के बारे में अगर जो बात करें तो 3 करोड़ का पेनल्टी लगाया गया है आरबीआई के द्वारा। और क्यों लगाया गया है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के क्लासिफिकेशन और ऑपरेशन में गड़बड़ी के कारण। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हु हैज़ कंस्टिट्यूटेड एन एडवाइजरी ग्रुप टू असिस्ट द सेकेंड रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी डैट इज आरआरए 2.0। ठीक है दोस्तों, तो किसने कंस्टिट्यूट किया है एडवाइजरी ग्रुप फॉर आरआरए 2.0। ठीक है दोस्तों, आरआरए का फुल फॉर्म क्या होता है, रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी। तो द करेक्ट आंसर इज आरबीआई। दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक कंस्टिट्यूट किया है एडवाइजरी ग्रुप जिसमें कि एडवाइस दिया जाएगा अबाउट रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी के बारे में। ठीक है, वहीं हम लोग बात करें शिवम सहकारी बैंक का, तो इसका लाइसेंस हाल ही में आरबीआई ने रद्द किया था। और सिटी बैंक के बारे में आप लोग को मैंने बताया था, ये कॉमर्शियल बैंकिंग को छोड़कर जाने वाली है इंडिया से। इंडिया के अलावा 10 और ऐसे देश है जहाँ से कि ये कॉमर्शियल बैंकिंग को छोड़कर जाने वाली है। वहीं हम लोग बात करें आरबीआई का, तो आरबीआई के डिप्यूटी गवर्नर जो कि बीपी कानूंगो थे, ठीक है, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था, जिसके कारण रवि शंकर जो है नए डिप्यूटी गवर्नर बनाए गए हैं। और आरबीआई के अभी गवर्नर कौन है, तो आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, और शक्तिकांत दास 25 नंबर के आरबीआई के गवर्नर है। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ पार्टिसिपेटेड इन G20 टूरिज्म मिनिस्टर मीटिंग हेल्ड इन इटली। दोस्तों इटली में वर्चुअली G20 टूरिज्म मीटिंग हो रहा था। ठीक है, उसमें हेल्ड, तो जो इटली में जो मीटिंग हो रहा था G20 टूरिज्म मिनिस्टर का, उसमें पार्टिसिपेट किया है हमारे टूरिज्म मिनिस्टर जिनका कि नाम है प्रहलाद सिंह पटेल। तो याद रखिएगा, इंडियन टूरिज्म मिनिस्टर जो कि प्रहलाद सिंह पटेल है, उन्होंने G20 टूरिज्म मिनिस्टर जो कि इटली में मीटिंग हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किए हैं। और बात करें रमेश पोखरियाल निशंक के, तो ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है। और ड्यूरो किया सीरीज़ नाम के हाइजीन प्रोडक्ट को लॉन्च किया था इन्होंने। और ड्यूरो किया सीरीज़ ये कैसा प्रोडक्ट है, तो ये 99.99% जम्स को किल कर देता है इंस्टेंटली। और इसे डेवलप किसने किया था, तो आईआईटी हैदराबाद ने इसे डेवलप किया था। तो ये भी याद रखिएगा। बात करें हम लोग डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह का, तो इन्होंने आहार क्रांति नाम की योजना को लॉन्च किया था। इसके तहत क्या होगा, बैलेंस डाइट के बारे में जानकारी इन्होंने दिया था आहार क्रांति योजना के तहत। और इसी के तहत बताया था कि बैलेंस डाइट कितना ज़रूरी है हम लोग के लिए, कितना नहीं ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, और नरेंद्र मोदी हमारे देश के पीएम हैं, जिन्होंने कि हरे कृष्णा मोहताब द्वारा लिखा हुआ बुक जिसका नाम है उड़ीसा इतिहास, इसको लॉन्च किया था। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज बिल्डिंग फॉरेस्ट पॉन्ड्स टू हार्वेस्ट रेन वाटर अंडर पर्वत धारा स्कीम। दोस्तों इस क्वेश्चन को ऐसे भी बोला जा सकता है कि पर्वत धारा स्कीम किसने लॉन्च किया है, तो द करेक्ट आंसर इज हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश पॉन्ड्स ये सब की सफाई और मेंटेनेंस के लिए एक स्कीम चला रही है जिसका नाम है पर्वत धारा स्कीम। इससे क्या होगा कि सॉइल इरोजन में कटौती के लिए, जैसे सॉइल इरोज ना हो, इसके लिए ये सब किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, पर्वत धारा स्कीम लॉन्च किया गया और इसे लॉन्च किसने किया है, हिमाचल प्रदेश ने। तो ये नाम इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच कंट्री हैज अनाउंस एंड ऑफ 12th आउटब्रेक ऑफ इबोला वायरस डिजीज। दोस्तों रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो डेमोक्रेसी जो है उसने अनाउंस किया है कि 12वां आउटब्रेक जो था इबोला वायरस डिजीज़ का, जो कि एक खतरनाक डिजीज़ है,
वो जो है इंड पर हो गया, मतलब ख़त्म हो गया है। तो याद रखिएगा, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो डेमोक्रेसी ने ऐसा बोला है कि उनके देश से 12वां आउटब्रेक इबोला वायरस डिजीज का ख़त्म हो गया। बात करें हम लोग इंडिया ऑस्ट्रेलिया के, तो इन्होंने जापान के साथ मिलकर एक SCRI सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव शुरुआत किया है, ठीक है, जिसके तहत क्या होगा, चाइना पर जो निर्भरता है वो ख़त्म होगा। और बात करें फ्रांस, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बारे में, तो पहली बार ऐसा हुआ है जब इन देशों के फॉरेन मिनिस्टर का ट्राइलेटरल डायलॉग हुआ है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। मतलब त्रिवर्तीय वार्ता जो है वो हुआ है फ्रांस, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, और ऐसा पहली बार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक बंगाल 2021 एंड इलेक्शन डायरी। और ये आज का मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा कि बंगाल 2021 एंड इलेक्शन डायरी बुक के राइटर कौन है, ठीक है, ऑथर कौन है, वेदर इट इज़ डी फाल्दर, हरे कृष्णा मेहताब, नरेंद्र मोदी या फिर राधे श्याम यादव। आप लोग तो इसका आंसर जानते होंगे, तो इसे मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में दे आंसर। एंड थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।